हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं लाइफ एक्सप्लोर। और अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मसूरी। तो मसूरी में आज हम हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट पे, और यहाँ पर एक पार्क है। इसके अलावा आपको एक माउंटेन भी मिलेगा और उसे हम आज चढ़ने वाले हैं, उस पर ट्रैक करने वाले हैं। तो ये है सर जॉर्ज एवरेस्ट और ये मसूरी का एक बहुत बढ़िया स्पॉट है। हम लोग जा रहे बच्चों कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे जा रहे हैं। माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाए, तुम लोग जॉर्ज एवरेस्ट चढ़ोगे, है ना? क्योंकि तुमने ऐसी व्यवस्था बनाई कि रोड अच्छी बनी है यहाँ पे, बहुत अच्छी रोड है। अगर साथ में ये साथ चलेंगे ना तो बम्बैया ये बम्बैया की बुढ़िया के बाल, जिसको हम लोग बोलते हैं बुढ़िया की बाल। लेकिन यहाँ के लोग बम्बैया बोलते हैं, और इसको वो भी बोलते हैं, कॉटन कैंडी भी बोलते हैं। कॉटन कैंडी वो इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में कॉटन कैंडी बोलते हैं। जो अंग्रेज लोग कॉटन कैंडी समझ जाए, गाँव वाले बुढ़िया के बाल समझ जाए। तो अभी यहाँ से टोटल 1.5 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करते हुए जाना है। कहाँ पे? जॉर्ज एवरेस्ट पे। हाँ, जॉर्ज एवरेस्ट पे जा रहे हैं ऊपर। मज़ा आ रहा है। कहीं कहीं पर छाँव हो रही है, कहीं कहीं बहुत धूप भी हो रही है। हाँ? उनका दर्द बयां सुन लो। क्या? काफी कठिनाइयों से हम लोग गुजरते हुए जा रहे हैं रास्ते में। हाँ? शेर भी लाना। तुम लोग तो बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो, बहुत ताकत लग रही है तुम लोगों के अंदर। बिल्कुल थकान नहीं पता चल रही है। चमक से देखो, कौन सा पागल है। ये लोग देखो उल्टा चल रहे हैं, इनको लग रहा है कि उल्टा चलने से मेहनत कम लग रही है ना? थकावट तो मालूम दे रही है। हाँ ये तो है। कम थकावट मालूम दे रही है। हाँ बहुत जगह कम थकावट मालूम है। तो ऐसे चलना, तुम लोग ऊपर ऐसे चढ़ जाओ। 3x पर देखो यहाँ पे कैंप बना रखे हैं ऐसे, ये देखो ये कैंप है, देखो। सो गाइस, लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है एरिया, ये है जॉर्ज एवरेस्ट पार्क एरिया। यहाँ पर कैंपिंग साइट भी है और यहाँ पर कैंप करने के जो रेट्स हैं वो इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिएगा अगर जो आप कैंप यहाँ पर करना चाहते हैं तो। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ की लोकेशन। बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस है। यहाँ पर कुछ बंगलोज़ बने हुए हैं और कुछ ऑफिस भी बने हुए हैं, क्योंकि शायद ये हेरिटेज साइट है तो उसके लिए बना के रखा गया है इनको। अभी लगभग बहुत सारी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। यहाँ का ये लोकेशन जो है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ और बहुत ही बढ़िया लोकेशन आपको यहाँ से मिलती है। यहाँ का पार्क जो है वो ये पार्क है जिसे अभी डेवलप किया जा रहा है। ये अभी लगभग अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, कुछ काम यहाँ पर बाकी है, शायद कुछ दिनों में वो पूरा हो जाएगा। तो जब आप नेक्स्ट फ्यूचर में जब भी आप आएंगे तब तक शायद इसे फुल फ्लैश डेवलप कर दिया जाए। यहाँ की लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर पहाड़ हैं और यहाँ से आपको देहरादून सिटी तक का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलता है। मसूरी टू देहरादून आप यहीं से खड़े खड़े देख सकते हैं और उसका मज़ा ले सकते हैं। सो गाइस, ये था जॉर्ज एवरेस्ट और यहाँ पर एक पीछे बहुत बड़ा सा पहाड़ है, तो उस पर जाना था, लेकिन अभी हम ऊपर जा नहीं रहे हैं। हम ऊपर तक आए हैं और ऊपर आपको कैंपिंग साइट वगैरह यहाँ पर है, वो मैंने दिखा दिया है। ऊपर जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको उसका एक व्यू दिखा दूंगा। ऊपर का जो है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा क्या है वहाँ पर। ऊपर 2 पहाड़ियाँ हैं काफ़ी हाइट पे, और वहाँ जाके लोग फोटोग्राफी करते हैं और बाकी वहाँ से पूरा मसूरी और देहरादून का जो व्यू है वो आता है। कहते हैं कि सबसे ऊंची चोटी जो है वो यहाँ की मसूरी की यही है। तो वो व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आप जो है कैंप साइट्स वगैरह हैं वहाँ रुक सकते हैं, उसका कुछ चार्जेस है, वो भी मैंने अभी आपको दिखा दिया था। और यहाँ पर आने के बाद आप मैगी और मोमोज़ और ऐसे ही खा भी सकते हैं, मस्त कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और वापस ट्रैकिंग करते हुए नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर अंदर गाड़ियाँ अलाउड नहीं है लाना, उनको सिर्फ अलाउड है जो यहाँ पर कैंप वगैरह बुक करते हैं या वीआईपीज़ वगैरह होते हैं, उनको अलाउड है खाली ऊपर आना, बाकी सबको ट्रैकिंग करते हुए ऊपर आना पड़ता है। तो ये यहाँ पर आने के बाद ये कैंप साइट है और कैंप साइट से अभी और ऊपर जाना है। कहाँ पर जाना है वो ये देखिए। तो हमने फाइनली डिसाइड ही कर लिया कि अगर यहाँ तक आए हैं तो जॉर्ज एवरेस्ट पे चढ़ के देख लेते हैं।
चढ़ाई शुरू कर दी है। पहले मैं सोच रहा था कि नहीं जाऊंगा ऊपर क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है। फिर सोचा कि यार अब वापस आने का मौका पता नहीं कब मिले, तो चल के एक बार घूम लेते हैं और आपको जो रियल व्यू है वहाँ का, जो रियल लोकेशन है उसको दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऐसा, और ऊपर कुछ ऐसा व्यू है। हमारे कुछ अच्छे पर्वतारोही जो हैं वो ट्रैकिंग करते हुए हमसे आगे निकल चुके हैं और व्यू का मज़ा ले रहे हैं यहाँ से। देखिए शानदार व्यू है यहाँ से। चलो चढ़ते चलो। देखो यहाँ पे कैसा, सबसे मेन चीज़ जो रूट है देखिए कितने रिस्की है। ये देखिए पूरी बजरी पड़ी हुई है, रास्ता बचा ही नहीं जाने के लिए ऊपर, इसीलिए जो है थोड़ा संभल के और सेफ्टी के साथ में ट्रैक करना पड़ रहा है। ये देखिए पूरा रास्ता जो है वो ऐसे हो गया। आराम से आना यहाँ पे। फिर आराम से आइएगा। तो ये है रास्ता। ओहो, यहाँ पे कैसे जाना है? एक सेकंड होल्ड ऑन। एक रूट इधर से भी है, आराम से। वो ट्रैकिंग रूट है, तुम इधर से ही चलो। वो ट्रैकिंग रूट था, जो लोग ट्रैक करते हैं ना उन्होंने बना लिया है। ये ऐसा दिख रहा है नीचे। तो अभी हमें ऊपर चढ़ते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और हम लगभग आधी दूरी हमने कवर कर ली है, क्योंकि रास्ता ठीक ठाक है। और यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा एवरेस्ट कैफ़े। तो ये एक ओपन एयर कैफ़े है, बेसिकली पहाड़ों के बीच में इन्होंने बना के रखा है। बढ़िया जगह है। तो अगर जो आप बहुत थक जाते हैं बीच में चढ़ाई करते करते, तो यहाँ पर थोड़ी देर आप बैठ के सुस्ता सकते हैं और आराम से रिलैक्स होकर के फिर आगे ऊपर की तरफ जा सकते हैं, या कुछ खाना पीना है तो भी आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो यहाँ से हम अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और लगभग आधी दूरी हमने तय कर लिया है, आधी दूरी अभी भी बची हुई है। आजा, बस 2 मिनट बचा है, 2 मिनट का। अब 2 मिनट का बचा, ऊपर ही बैठते हैं आके। आराम से आना। ये क्या है? ये वही जड़ी बूटी है जो हनुमान लेके गया था। संजीवनी वाली। खा लो। अब ट्रैक है ज़बरदस्त वाला, यहाँ से ट्रैकिंग है बहुत ज़बरदस्त। चलो आगे चलो। यहाँ पर ट्रैक है ज़बरदस्त। ये देखो एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ से। अब तुम भी कह सकते हो ना कि भाई हम जॉर्ज एवरेस्ट फतेह करके आए हैं, एक चोटी तो चढ़ो। ओह गॉड, बहुत खड़ी चढ़ाई है तो। हाँ? ये तोड़ दिया है। अरे मधुमक्खी आ गई भाई, मधुमक्खी बहुत सारी। कितनी सारी मधुमक्खी कौन सी आ गई? मधुमक्खी आ गई बहुत सारी। मधुमक्खी कहाँ से आ गई भाई?
वापस जाओ, वापस जाओ। बहुत सारी मधुमक्खी आ गई थी। नहीं, निकल गई ना। आओ ब्रो। ये देखो, ये था वो जिसको बहुत दूर से देख रहे थे हम लोग। ये है वो। वो फाइनली आ गए हम जॉर्ज एवरेस्ट के ऊपर। चढ़ाई हमने जॉर्ज एवरेस्ट पे की है और फील माउंट एवरेस्ट वाला यहाँ पे आ रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत ही मेहनत करके ऊपर आए हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। सच में मज़ा आ गया यार इस ट्रैकिंग में। और बहुत ही बढ़िया जगह है, देखिए कितना सुंदर है। ऊपर देखिए कितने सारे झंडे लगा रखे हैं इन लोगों ने, और ये झंडे मसूरी में जब हम लोग अपने होटल में थे वहाँ से दिख रहे थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा। और अभी भी हम जो है वो टॉप पे पहुँचे नहीं हैं, तो अभी हमें यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक करते हुए ऊपर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी एरिया और बचा हुआ है, तो उसको भी कवर करते हुए हम जाएंगे ऊपर की तरफ। ये वाला रास्ता तो बहुत ज़्यादा ही रिस्की है, तो बहुत ही आराम से चढ़ना होगा इस पर, क्योंकि अपने को तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है इसका, और रिस्क भी बहुत है क्योंकि एकदम टॉप पे हैं, तो काफ़ी डर भी लग रहा है। और कोई स्पेसिफिक रास्ता भी नहीं है, तो पकड़ पकड़ के ही चलना पड़ रहा है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस जगह के बारे में, कि इस पहाड़ का नाम जॉर्ज एवरेस्ट क्यों रखा गया। तो बेसिकली सर जॉर्ज एवरेस्ट जो थे वो ब्रिटिश सर्वेयर थे, और वो इस जगह पर रहते थे। उनका घर था यहाँ पर, उनकी लैब थी यहाँ पे, और उन्होंने ही पीक 15 जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी उसकी ऊंचाई इन्होंने ही नापी थी। इसलिए उसका नाम जो है वो भी इनके नाम पर ही पड़ा, माउंट एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा था माउंट एवरेस्ट। और यहाँ पर तो उनका घर और लैब दोनों थी, इसीलिए इस पहाड़ का नाम जो है वो सर जॉर्ज एवरेस्ट रख दिया। अब फाइनली हम आ गए हैं पीक पे जॉर्ज एवरेस्ट की, और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है वो काफ़ी खूबसूरत है। और आप देख सकते हो क्या बेहतर और बहुत ही हसीन वादियाँ यहाँ से दिख रही हैं। तो फाइनली यहाँ पर आना जो था वो वर्थ इट था, और हमने काफ़ी मेहनत की। पर यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर हमने देखा कि पहले से बहुत सारे लोग थे, और ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो आते हैं वो फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया जगह है यहाँ पे। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर कैंपिंग करना चाहें तो उसके लिए फैसिलिटीज़ हैं। मैंने अभी नीचे पता किया था कि अगर जो इसकी पीक पे कैंपिंग करना चाहे तो कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने बताया कि अगर जो आप कैंपिंग करना चाहते हैं पीक पे, तो वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा देंगे आपको। आप चाहे तो जॉर्ज एवरेस्ट पार्क के आसपास भी कैंपिंग कर सकते हैं, और चाहे तो ऊपर पीक पे जाकर भी कैंपिंग कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मसूरी में अभी तक जितनी भी जगह मैं गया हूँ, मुझे सबसे बेस्ट और बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन जो मसूरी का लगा वो यही लगा। यहाँ आने के बाद आपको जो सुकून मिलने वाला है और आपको जो व्यूज़ मिलने वाले हैं वो पूरी मसूरी में मेरी समझ से तो शायद कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे और इतनी बढ़िया लोकेशन और इतना अच्छा और एकदम यूनिक एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, और मैं तो सच में यहाँ पर आने के बाद एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ जी, मसूरी आना मेरा वर्थ हो गया। मैं यहाँ की वादियों में खो गया, और यहाँ पर सच में जब मैं जाऊँगा यहाँ से तो बहुत सारी अच्छी यादें लेकर के यहाँ से जाऊँगा। एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी यहाँ की वो है ये, यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं और देखिए कितना कचरा डाल के गए हैं ऊपर। ये जॉर्ज एवरेस्ट की पीक पर है ऐसा इतना कचरा। तो यार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अगर जो आप ऐसी जगहों पर जाते हैं, इतनी बढ़िया नेचुरल प्लेसेस पे आप जाते हैं, तो प्लीज़ उन्हें ऐसे गंदा ना करें। आप जाएं, अगर जो अपनी ड्रिंक्स लेके जाते हैं या कुछ भी लेकर जाते हैं, खाएं पिएं,
पर उसका जो वेस्ट है वो अपने साथ लेकर के नीचे आए। सो गाइस ये है जॉर्ज एवरेस्ट का टॉप और इस पे हम लोग जो है चढ़ के आ गए थे। बड़ा टाइम लगा लेकिन मज़ा बहुत आया। मैंने आपको सारे व्यूज़ दिखा दिए हैं और यहाँ पर इतनी मेहनत करके आए हैं लेकिन वो आना वर्थ था और बहुत अच्छी फ़ोटोज़ निकाली हम लोगों ने। और जो है इसके अलावा एक्सट्रीम मज़ा आया अल्टीमेटली। तो कुल मिला के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।